नमस्कार बच्चों। तुम सब कैसे हो? ये सभी प्रश्न सिविल कोड के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। चलो अब प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जंगल शब्द का विलोम है? ऑप्शन दिया है गतिशील, स्थावर, जड़ और चेतना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्थावर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए जो किए गए उपकार को नहीं मानता। ऑप्शन दिया है कृतज्ञ, पापी, धोखेबाज और कृत धन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कृत धन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, विजातीय शब्द को चुनकर लिखिए। ऑप्शन दिया है कॉफी, चाय, दूध और भात। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भात। इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, निम्न शब्द का विपरीत अर्थ बताइए। अशांत का हमें विलोम बताना है। ऑप्शन दिया है क्रोध, प्रमाद, अमोद और शांत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शांत। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, निम्न शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। रात्रि का हमें पर्यायवाची शब्द बताना है। ऑप्शन दिया है वसन, निशा, हेम और अंबर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निशा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ बताइए। आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन दिया है कठिनाई में पड़ना, एक दूसरे को देखना, क्रोध करना और नींद आना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक दूसरे को देखना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, पुत शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है? ऑप्शन दिया है बे, नी, क और अ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से घर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बोल रहा है इसमें से कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है घर का? ऑप्शन दिया है निलय, भुवन, सदन और निकेतन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भुवन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से महाप्राण व्यंजन है। ऑप्शन दिया है पी, जे, घ और व। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, यातुधान का पर्यायवाची है। ऑप्शन दिया है वसन, आग, अश्र अश्र और निशाचर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निशाचर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, राजा भिक्षु को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन दिया है कर्म कारक, आपदान कारक, संप्रदान कारक और कर्ण कारक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संप्रदान कारक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, ब्राहा प्रयत्न के आधार पर वर्णों के मुख्य कितने भेद हैं? ऑप्शन दिया है 2, 3, 4। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, शास्त्रों की बात में कविता का दखल समझना यह भी धर्म के विरुद्ध है। इस वाक्य में यह किस प्रकार का सर्वनाम है? ऑप्शन दिया है निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? ऑप्शन दिया है ई, ये, ई, इक और आ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी भाषा के शब्द भंडार में शामिल तद्भव शब्द है? ऑप्शन दिया है वंश, बाघ, पंख और टीस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंख। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कंज शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन दिया है अमृत, ब्राहा, कमल और मंदिरा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मंदिरा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, 10 है आनंद जिसके बराबर दशानन, यह कौन सा समास है? ऑप्शन दिया है तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव और द्विगु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुव्रीहि। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, धोती शब्द का बहुवचन रूप है? ऑप्शन दिया है धोती, धोतिया, धोतिया और धोतिये। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धोतिया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निरीश्वरवादी। यह शब्द बिल्कुल सही लिखा है, इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, जहां अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत अर्थ की व्यंजना की जाती है वहां कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन दिया है श्रलेष, अनुप्रास, अनुयुक्ति और यमक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुयुक्ति। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, विधा प्लस अभ्यास बराबर विधाभ्यास, यह कौन सी संधि है? ऑप्शन दिया है व्यंजन संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और दीर्घ संधि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दीर्घ संधि। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, सरला से फल खाई जाती है, यह वाक्य कृतिवाच्य में होता है। ऑप्शन दिया है सरला फल खाई, सरला ने फल खाया, सरला ने फल खाई, सरला फल खाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरला फल खाती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, भाई बहन में कौन सा समास होगा? ऑप्शन दिया है द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय और बहुव्रीहि। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व होगा। आप सभी जानते हैं कि भाई बहन में द्वंद्व ही होता है और माता पिता में ऐसे जितने भी शब्द आते हैं उसका द्वंद्व ही आंसर होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, तालाब का समान अर्थ देने वाला शब्द है? ऑप्शन दिया है तराग, आकाश, पानी और कांतार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तराग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, चंद्रमा का समान अर्थ देने वाला शब्द है? ऑप्शन दिया है चांदनी, शशि, कौमुदी और चंद्रिका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शशि। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, चंद्रमा का, वही प्रश्न आ गया है मिस्टेक से। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, विद्यालय शब्द में है? ऑप्शन दिया है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर संधि। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा? ऑप्शन दिया है प प्लस वन, पौ प्लस अन, पो प्लस अन और पौ प्लस अन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पो प्लस अन यानी पवन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, हिंदी में वचन होते हैं? ऑप्शन दिया है 1, 2, 3 और अनगिनत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, आगरा का बहुवचन होगा? आगरा का बहुवचन पूछ रहा है, तुम्हें बताना है। ऑप्शन दिया है आगरे, आगरो, आगरे और बहुवचन नहीं होगा। ऑप्शन दिया है ये हो गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहुवचन नहीं होगा, आगरा का बहुवचन नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है? ऑप्शन दिया है पद, अविकारी शब्द, विकारी शब्द और पदबंध। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अविकारी शब्द। ये वीडियो का लास्ट प्रश्न था। मिलते हैं अब अगले क्लास में हिंदी प्रश्न के साथ फिर से, क्योंकि
तैयारी रहेगा जारी तो होगा नौकरी सरकारी, अभी नहीं तो कभी नहीं, याद रखना मेरे बच्चों सभी, क्योंकि हमें 35 में 30 प्लस जरूर लाना है। इसी प्रकार के प्रश्न पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।